सबसे पहले हमें पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन ट्रैक ऑफ डॉर्सल कॉलम एंड एंटीरियर लेटरल कॉलम। हमने एक एक ट्रैक नहीं पढ़ा, हमने पहले डिफरेंस किया कि डॉर्सल कॉलम और एंटीरियर लेटरल कॉलम से जो ट्रैक बनते हैं, जो व्हाइट मैटर से ट्रैक बनते हैं, वो कैसे डिफरेंट होते हैं। तो हमने पढ़ा था डॉर्सल कॉलम में मॉडर्न ट्रैक्स होते हैं बिकॉज दे कॉल्ड माइलिन, बिकॉज वहाँ पे माइलिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। माइलिनेशन ज़्यादा होता है तो वेलोसिटी ऑफ द इम्पल्स जो है वो बहुत हाई होती है, तो वो बहुत जल्दी और आसानी से इंफॉर्मेशन जो है ब्रेन तक पहुंच जाती है। डॉर्सल कॉलम के बारे में हमने एक चीज़ पढ़ी की है, वेदर इट्स अ डॉर्सल कॉलम और डॉर्सल ग्रे हॉर्न और डॉर्सल कॉलम कुछ भी हो, दैट इज सेंसरी इन नेचर, यानी वहाँ सारी की सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव की जाएगी। ट्रैक भी बनेंगे तो दे आर सेंसरी, यानी वो सिर्फ ऊपर लेके जाने वाले बनेंगे, असेंडिंग ट्रैक्स। थर्ड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है जो ऊपर लेके जाती है। उनमें कौन सी इंफॉर्मेशन है, दैट इज फाइन टच, प्रोप्रियोसेप्शन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन एंड वाइब्रेशन। जो इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फीचर जो इसका सबसे अच्छा है वो ये है कि इसमें बेटर लोकलाइजेशन होता है और ग्रेडेशन ऑफ सेंसेशन होता है। आज हम थोड़ा सा इस पर बात करेंगे, बेटर लोकलाइजेशन एंड ग्रेडेशन, जिसमें हमारा एग्जैक्टली इससे रिलेटेड तो नहीं है बट हाँ थोड़ा सा ये टर्म समझ में आएगी, व्हाट एग्जैक्टली इज बेटर लोकलाइजेशन एंड ग्रेडेशन ऑफ सेंसेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट। असेंडिंग कॉलम में हमने सबसे पहले पढ़ा था डॉर्सल कॉलम। डॉर्सल कॉलम में हमने पढ़ा लोअर लिम्ब के सेंसेशन जो आते हैं वो मीडियल से जाते हैं, ठीक है, मीडियल पोस्टीरियर डॉर्सल कॉलम से जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं फेसिकुलस ग्रैसिलिस। और जो अपर लिम्ब के सेंसेशन है वो लेटरल टू दिस फेसिकुलस ग्रैसिलिस होता है, फेसिकल क्यूनियटस, वहाँ से जाते हैं। यानी फेसिकुलर ग्रैसिलिस मिड में है और उसके साइड में फेसिकुलर ग्रैसिलिस है जो अपर लिम्ब को लेके जाना है। फाइबर्स जो हैं ग्रैसिलिस और क्यूनिटस, समझ लो पिरामिड्स में आपके ग्रैसिलिस न्यूक्लियस पाए जाते हैं पोस्टीरियरली, एंड ओलिव में आपके क्या पाया जाता है, फेसिकुलस, फेसिकुलस नहीं, न्यूक्लियस क्यूनिटस पाया जाता है। दिस इज द मेडुला ऑब्लिंगाटा। सब मिक्सअप हो रहा है। फाइन, फाइबर्स जो है ग्रेसिलिस और क्यूनिटस से ऊपर जाएंगे इप्सिलेटरी, यानी जो अपनी जो भी उनका डायरेक्शन है उसी में मूव करेंगे, दे वोंट क्रॉस एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। फिर जब वो वहाँ पे ऊपर जाएंगे आपके मेडुला ऑब्लिंगाटा में, अपने न्यूक्लियस में जाकर टर्मिनेट कर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वहाँ से आपका सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होगा। दैट न्यूरॉन क्रॉस ईच अदर फॉर्म्स आर्कुएट फाइबर्स। जो ऊपर जाएंगे तो कल आएगा मीडियल लेमिनिस्कस। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, न्यूक्लियस क्यूनिटस था, बीच में आपकी न्यूक्लियस ग्रैसिलिस थे। ये इंफॉर्मेशन आई मिडिल से आ रही है लोअर लिम्ब की, साइड से लेटरल से आ रही है अपर लिम्ब की, इसमें आ गए। इसमें आते ही ये 4 न्यूक्लियस थे। इसमें जैसे ही ये पहुंचे, इन्होंने अपने आप को क्रिस क्रॉस किया, राइट लेफ्ट में गया, लेफ्ट राइट में आया। These fibers now called as arcuate fibers. These arcuate fibers now ascends upward. Now this ascending track or the ascending fibers are called as medial lemniscus. मीडियल लेमिनिस्कस है, ये कहाँ जाके खत्म होता है। मीडियल लेमिनिस्कस कहाँ बना था, मेडुला में बना था। मेडुला के बाद ये पोन्स में आया, पोन्स के बाद ये मिड ब्रेन में आया, और मिड ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं 2 स्ट्रक्चर होते हैं, पेयर्ड होता है थैलेमस। थैलेमस में आके खत्म होते हैं कहाँ पे, वेंट्रो पोस्टेरो लेटरल न्यूक्लियस। हमने बात कल की थी थैलेमस की। इसे हमने एंटीरियर लेटरल मीडियल में किया था। लेटरल में 2 न्यूक्लियस थे, डॉर्सल एंड वेंट्रल। वेंट्रल में 3 थे, एंटीरियर, इंटरमीडिएट एंड पोस्टीरियर। क्योंकि ये वेंट्रल साइड है तो हमने इसे बोला वेंट्रल, क्योंकि ये सबसे लास्ट है इसलिए हमने इसे बोला पोस्टीरियर। एंड देन इसमें फर्दर 2 होते हैं, एक लेटरल होता है, जैसे ये लेटरल साइड था जो बाहर की तरफ है, एक अंदर की तरफ पीछे प्रोजेक्टेड होता है, सो ये हो जाता है मीडियल। एंड जो मीडियल होता है ये यूजुअली किससे कनेक्टेड होता है, it usually receives taste information। बाकी और भी इंफॉर्मेशन लेता होगा बट टेस्ट लेता है ये। और यहाँ पे जितने भी असेंडिंग ट्रैक होते हैं, मोस्ट ऑफ देम पासिस थ्रू
दिस न्यूक्लियाई ओनली। व्हाट इज दिस न्यूक्लियाई, यानी हम कहते हैं यहाँ पे जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, जो भी न्यूरॉन का लेवल बनेगा वो मोस्टली इस उससे बनता है। नहीं भी बनता है तो फाइबर्स तो एटलीस्ट आपके यहाँ से पास होंगे इस न्यूक्लियस से। व्हाट इज दिस, दिस इज वेंट्रो पोस्टीरो लेटरल न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेंट्रोपोस्टर न्यूक्लियस से आपका थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन निकलेंगे। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो निकल रहे हैं, अब मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स बताती हूँ। दिस इज द थैलेमस, दीज आर द टू थैलेमस। इसके नीचे आपका है मिड ब्रेन, ठीक है, और इसके ऊपर है आपका सेरिब्रम। थैलेमस जो है, दीज आर द टू स्ट्रक्चर्स। इसी के साइड में लेटरल टू थैलेमस एक न्यूक्लियस पाया जाता है, इसे बोलते हैं हम लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ठीक है, इट्स अ लेंस लाइक स्ट्रक्चर, सो इट इज कॉल्ड एज lentiform nucleus. Lentiform nucleus or thalamus are connected by a gray matter. This is nothing but this is a gray matter. एक सर्कल सा बनाता है ग्रे मैटर, जहाँ पे ये एक दूसरे को कनेक्ट करता है। एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली भी बात कर सकते हैं कि ये एक सर्कुलर सा ग्रुप ऑफ ग्रे मैटर है दैट कनेक्ट्स द थैलेमस विद द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई. This gray matter that connects thalamus with lentiform nuclei is called as caudate nucleus. So caudate nucleus अगर आपसे पढ़ रहे हैं, बीच में कहीं पे आता है caudate nucleus, so don't get confused what is it. तो हमें बस इतना याद रखना है whether it is caudate nucleus जो है, as the name suggests, it is of course a gray matter, but कई चीज़ जैसे arcuate fibers, what are arcuate fibers? That's a white matter. ठीक है, that is criss crossing कर रहा है. So caudate nucleus क्या है? It is a gray matter that connects the thalamus with the lentiform nuclei anteriorly and posteriorly, मतलब forming an arc, एक arc like structure बनाता है that connects the thalamus with the lentiform. This is called as caudate nuclei. अब जब इसने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया तो बीच में एक जगह रह गई, ठीक है, ये बीच वाली जो स्पेस रह जाती है, इस स्पेस के थ्रू हमारे वाइट फाइबर्स जो हैं वो पास करते हैं। ठीक है, दिस इज द पोस्टीरियर लिम्ब, दिस इज द एंटीरियर लिम्ब। इसके दो लिम्ब्स होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर लिम्ब एंड पोस्टीरियर लिम्ब बोलते हैं जिसे हम इसके। सो ये जो वाइट फाइबर्स का बैंड है, इस बैंड को हम बोलते हैं इंटरनल कैप्सूल। कैप्सूल इसे इसलिए बोला गया क्योंकि लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के बाहर भी ऐसे ही एक बैंड होता है। सो बिकॉज इट्स अ लेंस लाइक स्ट्रक्चर, सो इट फॉर्म अ कैप्सूल, यानी ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई का एक कैप्सूल बन जाता है, दैट इज कवरिंग बन जाती है। क्योंकि ये कवरिंग अंदर की तरफ है इसलिए इसे बोला इंटरनल कैप्सूल, जो बाहर की तरफ है दैट इज एक्सटर्नल कैप्सूल। सो दिस इज इंटरनल कैप्सूल. सो व्हाट एग्जैक्टली इज इंटरनल कैप्सूल? कोई पूछे व्हाट इज इंटरनल कैप्सूल, सो इंटरनल कैप्सूल इज नथिंग बट इट्स अ वाइट मैटर, इट्स अ बंडल ऑफ वाइट फाइबर्स, एक्सॉन्स। ठीक है, सो ये वाइट मैटर, और किसके वाइट फाइबर होंगे? ऑफ कोर्स थैलेमस इज न्यूक्लियाई, लेंटिफॉर्म इज न्यूक्लियाई, कॉर्डेट इज न्यूक्लियाई, तो नॉर्मल सी बात है इनके सबके निकलेंगे अपने अपने फाइबर्स. सो दिस फाइबर्स फॉर्म्स नथिंग बट इंटरनल capsule. So internal capsule क्या है? It is a band of white fiber that is present between the lentiform and the थैलेमस. यू डोंट हैव टू टेल कि ये फाइबर किससे बना रहा है, कौन से बना रहा है, नॉर्मल सी बात है जिससे बन रहा है, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. देयर आर मेनी अदर थिंग्स जिससे वाइट फाइबर बनते हैं, जस्ट नॉट दीज न्यूक्लियाई. So it's important to tell the location of the internal capsule and know the uh, मतलब उसका फीचर बताना चाहिए. व्हाट एग्जैक्टली इज इट? अ ग्रे मैटर, बिकॉज इंटरनल कैप्सूल से कुछ समझ नहीं आ रहा है दैट इज अ ग्रे मैटर और इट्स अ व्हाइट मैटर. सो इंटरनल कैप्सूल इज नथिंग बट इट्स अ व्हाइट मैटर दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई एंड द थैलेमस. ठीक है, सो एग्जैक्टली क्या होता है, जो भी थैलेमस में इंफॉर्मेशन आ गई थी वेंट्रोपोस्टेरोलेटरल न्यूक्लियस में, वो इंफॉर्मेशन अब पास होनी है ऊपर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में. सो वो जाएगी कैसे? वो यहीं से जाएगी, यहाँ से फाइबर्स निकलेंगे थ्रू इंटरनल कैप्सूल दैट विल अगेन असेंड अपवर्ड. अब वो असेंड ना करके फैन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है दैट इज कोरोना रेडिएटा. यहाँ से आया लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई था, दिस इज द इंटरनल कैप्सूल. यहाँ से जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस से आपके इंफॉर्मेशन बाहर आई इन द फॉर्म ऑफ एक्सॉन, और ये एक्सॉन जो ऊपर की तरफ जाएगा एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स के एक स्पेसिफिक रीजन होता है दैट इज द सेंसरी रीजन, वहाँ पे जाएगा. सो इन अ फॉर्म ऑफ फैन लाइक प्रोजेक्शन दैट इज कॉल्ड एज कोरोना रेडिएटा. ये जाता कहाँ पे है? ये जाता है आपके पोस्ट सेंट्रल गायरस में, दिस इज सेंट्रल सल्कस.
ग्रीन एंड रेड के बीच में जो है दिस इज द सेंट्रल सर्कस। सेंट्रल सर्कस के आगे वाले गायरस को बोलते हैं प्री सेंट्रल गायरस, पीछे वाले को बोलते हैं पोस्ट सेंट्रल गायरस। तो जो प्री सेंट्रल है दैट इज मोटर एंड पोस्ट सेंट्रल है वो है सेंसरी। सो जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन कॉन्शियस लेवल पे होती है वो सारी जाती है आपकी यहाँ पे। व्हाट इज दिस? दिस इज पोस्ट सेंट्रल गायरस दैट रिसीव्स द सेंसरी इंफॉर्मेशन। ये याद रखिएगा, दिस इज मोटर एरिया, दिस इज sensory area. So this receives the all sensory information. So ये जो फैनिंग लाइक स्ट्रक्चर हो रहा है, so ये जो ये यहाँ पे जा रहा है कॉर्टेक्स में हर जगह नहीं जाता। दिस कंप्लीट सेरिब्रम हैज द कॉर्टेक्स एरिया, टेम्पोरल का भी कॉर्टेक्स एरिया होगा, हर जगह का अपना अपना कॉर्टेक्स होगा। The sensory information is received at what level? At post central gyrus level. From where? From fasciculus gracilis and fasciculus cuneatus. From the spinal cord की जो information थी वो आपकी आ जाएगी post central गायरस में। पोस्ट सेंट्रल गायरस मैंने आपको बताया था ये कौन सा कॉलम है? डॉर्सल कॉलम। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लोकलाइजेशन और ग्रेडेशन होता है। ये अब इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, सोचेगा कि ये इंफॉर्मेशन जो मेरे पास आई है क्या ये मैंने पहली बार फील की है, ये कहाँ पे हो रही है, क्या ये मतलब उसके बारे में एक एक चीज जो भी ये मालूम कर सकता है आपस में अपने साथी न्यूरॉन्स से मालूम करेगा एंड देन प्रोसेस करके थ्रू वेयर एवर रीजन मोस्टली प्री सेंट्रल गायरस नीचे की तरफ आएगा। सो दिस इसमें बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन की। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो मोस्टली होते हैं ये कहाँ से बनते हैं? दिस इज फॉर्म बाय द dorsal root ganglion that they usually act as first order neuron. देन ये आया हमारा मेडुला में, मेडुला से जो हमारा न्यूक्लियस किनेटस एंड न्यूक्लियस ग्रासिलिस से जो बन रहे थे दैट इज सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। देन आफ्टर रीचिंग द थैलेमस तो वेंट्रोपोस्टेरोलेटरल न्यूक्लियस से जो अब न्यूक्लियस से जो न्यूरॉन्स वहाँ से फाइबर्स निकालेंगे, दोज न्यूरॉन्स इन्वॉल्व्ड आर कॉल्ड एज थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू द असेंडिंग ट्रैक्स। आई होप आज सब कुछ क्लियर होता जा रहा है, जल्दी की कोई ज़रूरत नहीं है, समझना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसीलिए मैंने उसको थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से डाल के एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। नाउ कमिंग टू द असेंडिंग ट्रैक ऑफ एंटेरोलेटरल कॉलम जो हम कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ से क्या क्या जाता है? फास्ट पेन, स्लो पेन, थर्मल यानी टेम्परेचर एंड क्रूड टच। दिस इंफॉर्मेशन इज टेकन बाय एंटेरोलेटरल कॉलम। सपोज एंटेरोलेटरल कॉलम के इंफॉर्मेशन आई फास्ट पेन के लिए और क्रूड टच के लिए और थर्मल के लिए। सो एग्जैक्टली जब इंफॉर्मेशन फास्ट पेन और थर्मल की आती है, टेम्परेचर की आती है, सो दे गो वाया सिंगल नर्व फाइबर बंडल। नर्व ऑफ कोर्स नर्व फाइबर अलग अलग होंगी बट बंडल एक होता है पेन का एंड टेम्परेचर का। ये इंफॉर्मेशन थ्रू दिस डॉर्सल रूट गैंग्लियन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई एंड दैट इंफॉर्मेशन इज terminated at which level? As substantia gelatinosa. Substantia gelatinosa में आपके जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं उस वो एक्ट एज सेकेंड न्यूरॉन एंड दे फर्दर कंडक्ट और ट्रांसमिट इट्स इंफॉर्मेशन। अब ये क्रॉस करते हैं द वाइट फाइबर्स, द कमिशर, दैट इज कमिशर की तरफ हमने बात की थी, यहाँ पे कमिशर बनते हैं। व्हाट आर कमिशर? दैट कनेक्ट द राइट टू द लेफ्ट वन। सो information from right side is taken to the left lateral column and from this column the information is ascended upward. Same neuron जो है ये ऊपर की तरफ ascend करेगा and forming a track that is called as lateral spinothalamic track. ये कहाँ पे जाएगा? थैलेमस में जाएगा। So it's called as lateral क्योंकि ये lateral side से जा रहा है spinothalamic track. So anterolateral column के बारे में एक चीज जब हम डिफरेंस पढ़ते हैं तो हम पढ़ेंगे कि एंट्रोलेटरल कॉलम में मोस्ट ऑफ द ट्रैक्स, नॉट ऑल ट्रैक्स बट मोस्ट ऑफ द एंट्रोलेटरल कॉलम के जो ट्रैक्स होते हैं दे क्रॉस एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जबकि क्यूनेटस और जो डॉर्सल हॉर्न के दो बन रहे थे वो कहाँ पे क्रॉस कर रहे थे? एट द लेवल ऑफ मेडुला। सो यहाँ पे इन्होंने इसे क्रॉस किया एंड फॉर्म्स द लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। नेक्स्ट कम्स द क्रूड टच। क्रूड टच की इंफॉर्मेशन जो आ रही है दैट इज द ग्रीन वन। सो ये इंफॉर्मेशन जो है सिमिलरली ये भी एंड होती है जेलेटिनोसा पे, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन that is formed by the dorsal root ganglion. Then ये arise करेंगे again substantia gelatinosa से न्यूरॉन जो arise करेंगे second order neuron that will again cross this commissure and will come here as at the interior right. If this is the right side then it will come to the left side of the anterior column. This is the right side of the anterior column, this is the left side of the anterior column. So they'll come on the
लेफ्ट साइड। फिर यहाँ से ऊपर की तरफ असेंड करेंगे, फॉर्मिंग अ ट्रैक दैट इज कॉल्ड एज एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक tract. These are the true tracks that are formed here. This is a lateral spinothalamic tract that carrying information of pain and temperature, while the anterior spinothalamic tract takes the information of crude touch. Now, what is crude touch and what is fine touch? Fine touch is taken via, हमने बात की थी पहले, fine touch is taken via dorsal column, while crude touch is taken via anterolateral column. Crude touch बोलते हैं आप सो रहे हैं, किसी ने आपके ऊपर हैंकी से रब किया, दैट इज क्रूड टच। किसी ने आपका हाथ पकड़ा, दैट इज क्रूड टच। किसी ने आपको पीछे से टैपिंग की, दैट इज क्रूड टच। आपको एग्जैक्ट एक लोकेशन, एक पॉइंट नहीं पता है। आपको पता है आपका हाथ पकड़ा, बट आपका हाथ एक पॉइंट नहीं है, इट्स अ वेरी बिग स्ट्रक्चर। सो आपको बिग स्ट्रक्चर पता है, आपको ये नहीं पता है कौन से पॉइंट पे पकड़ा हुआ है। एग्जैक्ट 15 पॉइंट्स होते हैं, 100 पॉइंट हो, लेकिन कम से कम हमें पता हो ना वो कौन से पॉइंट्स है। एग्जैक्ट में पॉइंट्स नहीं पता, हमें पता है उसने हमारा रिस्ट पकड़ा है, बट एग्जैक्टली इट्स नॉट रिस्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ योर forearm also, and there is some part of your phalanges also, sorry, metacarpals also. So exact location is नहीं पता, तो so ऐसे टच को हम बोलते हैं crude touch, and such informations are taken via anterolateral column. यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट आता है एक ट्रैक और होता है जिसे हम बोलते हैं स्पाइनो विजुअल सेंस के लिए, also called as spinotactile tracts. What is exactly spinotactile tract? इसके फाइबर्स, जैसा कि हमने पढ़ा था पेन एंड टेम्परेचर के, एक साथ एक बंडल में जाते हैं। सिमिलरली स्पाइनोटैक्टाइल का भी जो है इसी के साथ जाता है। व्हाट इज दिस लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो बन रहा है, इसी में एंटीरियर में बनता है एक ट्रैक, दैट इज स्पाइनोटैक्टाइल ट्रैक। स्पाइनोटैक्टाइल ट्रैक जो है इसमें इंफॉर्मेशन जाती है स्पाइनो विजुअल सेंस की। अगर आपको पीछे से कोई टैप कर रहा है, इवन बोल भी रहा है, आपको पता भी है कौन है, इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट आप पीछे देखते हैं। आपको पैर में किसी ने, डॉगी ने काटा, किसी कैट ने पंजा मारा, आप नीचे फौरन देखते हैं, आपका सर घूमता है, आपकी जो आई बॉल्स हैं वो नीचे देखती हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपको पेन हो रहा है आप सिर्फ भाग रहे हो, आप देखते भी हो। ठीक है, सो सच कंडीशंस और सच इंफॉर्मेशन इज रेगुलेटेड बाय अ स्पाइनोटैक्टाइल ट्रैक। कई बार भूत के बारे में बोलते हैं कि पीछे नहीं देख रहे, तो हमारे ब्रेन को पता है, यू नो दीज थिंग्स इन ये स्पाइनो विजुअल सेंस जो यही करता है, हमें पता है अगर कुछ इस टाइप का होता है हमें कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। सो नेवर सी एट द वे, ऐसा क्यों, इंफॉर्मेशन अभी भी जा रही है इन दैट पॉइंट भी, लेकिन हमारे ब्रेन को पता है कि कब उसे देखना है, कब उसे नहीं देखना है। सो मैं ये जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो ये बताना चाह रही हूँ कि हर चीज़ हमारी ब्रेन को कंट्रोल करना होता है। उसे अगर पता है पीछे नहीं देखना है तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है ऐसी कुछ बातें, सो इन दैट कंडीशन हम पीछे देखेंगे। सो जो मूवीज में दिखाते हैं प्रॉब्लम्स होती है। सो दैट इज लाइक, मतलब सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ फेक नहीं है, ये सारी चीज़ें ये रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं कि हाँ हमारे ब्रेन को पता है, इस वजह से उसने इन्फॉर्मेशन हमें बोला। वेदर इट इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट दैट इज़ डिफरेंट, बट अगर हमारे ब्रेन को एक बात पता है, किसी ने बड़े ने बोली गई है कि ये काम नहीं करना है, स्टिल अगर हमें वो काम करने की ज़रूरत है, हमारा हमारा ब्रेन जो है वो रोकने की भी कोशिश करता है। सो स्पाइनो विजुअल सेंस को इन ऑल इनहिबिट करने के लिए भी बहुत सारे सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। दो जो तीन ट्रैक्स होते हैं ये मूव करते हैं स्पाइनल कॉर्ड में अपने अपने डायरेक्शन में, ऊपर जाएगा एंटीरियर वन, द लेटरल वन एंड द स्पाइनोटैक्टाइल, एंड इन द मिड ब्रेन ये तीनों मिल जाएंगे और एक ही बंडल बना देंगे। नाउ दिस बंडल इज नाउ कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज स्पाइनल लेमिनिस्कस। और दिस स्पाइनल लेमिनिस्कस जो है ये ऊपर जाएगा, जिसमें से आपके एंटीरियर एंड लेटरल वाले जो हैं दे विल रीच द थैलेमस। थैलेमस में ये कहाँ पे जाएंगे, एक ही हमारा न्यूक्लियस है, वो है वेंट्रोपोस्टेरोलेटरल न्यूक्लियस। वेंट्रोपोस्टेरोलेटरल न्यूक्लियस में अंदर जाएंगे एंड टर्मिनेट कर जाएंगे, और जो हमारा स्पाइनोटैक्टाइल फाइबर्स थे वो कर जाएंगे टर्मिनेट टेक्टम ऑफ द मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आप देख लिया कीजिए मिड ब्रेन की हमने जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें एक रीजन था टेक्टम। सो टेक्टम कौन सा रीजन है, इट इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन कंप्राइजिंग सुपीरियर कॉलिकुलस एंड द इंफीरियर कॉलिकुलस। सो उस रीजन को बोलते हैं टेक्टम, वहां पे जाता है आपका स्पाइनोटेक्टाइल फाइव फॉर स्पाइनो विजुअल सेंसेस। कमिंग टू द फाइबर्स जो हमने बात की थी, स्लो पेन एंड फास्ट पेन की। स्लो पेन किसे कहते हैं, फास्ट पेन किसे कहते हैं, इट इज सेम एज द फाइन टच एंड द क्रूड टच वाली बात होती है। आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन हो रहा है, ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन स्लो होता है, डल एक पेन होता है, कंटिन्यू होता रहता है, दैट इज स्लो ट्रैक पेन।
सेकंड होता है फास्ट पेन, किसी ने आपको पेन चुबा दी, आपको पेन हुआ, दैट इज फास्ट पेन, जल्दी से इंफॉर्मेशन आपको पहुंचना बहुत ज़रूरी है। किसी ने आपको चाकू से मारा है, दैट इज फास्ट ट्रैक पेन। आपको हल्का हल्का आपको क्या कहते हैं, उंगली कभी कभी दरवाजे में आ जाती है बंद होते वक्त एंड ऑल, सो वो सारी जो पेन हैं दैट आर फास्ट पेन। और जो बहुत डल एकिंग पेन है, इंजरी की वजह से हुआ है, आपका एक्सीडेंट हुआ, आपको बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, लेकिन पेन हो रहा है, हल्का हल्का है, थोड़ा सा बढ़ रहा है, कम हो रहा है, दैट पेन इज स्लो पेन, दैट इज नॉट टेकन सडनली टू द ब्रेन। फास्ट ट्रैक का मतलब ही है कि वो बहुत तेज़ी से जा रहा है, तो हर वो चीज़ जो सडन होती है वो यूजली हमारी बॉडी में तेजी से जाती है। एंड तेजी से जाने का मतलब आप याद रखिएगा, हाईली माइलिनेशन को वो सिग्निफाई कर रहे हैं। कोई भी चीज़ अगर स्पीड में चल रही है तो सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है कि वो फाइबर बहुत ही ज़्यादा माइलिनेटेड हो। सो सिमिलरली जो फास्ट पेन और स्लो पेन होते हैं, इनके फाइबर्स डिफरेंट होते हैं। सो जो पेन के रिसेप्टर्स होते हैं, ये उनमें डिफरेंस आ जाता है। जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पे पेन के डिफरेंट फाइबर्स बनते हैं। स्लो पेन के लिए डिफरेंट फाइबर बनता है और फास्ट पेन के लिए डिफरेंट फाइबर बनता है। यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट हमारा नहीं है कि हम आपको बैठ के रिसेप्टर और फाइबर्स के बारे में बताएं, बट बस ये याद रखने की वाली चीज़ है, आप लिख लीजिएगा, मैंने इसमें लिखा नहीं है लैड। जो फास्ट ट्रैक पेन्स होते हैं दैट इज टेकन वाया अल्फा फाइबर्स, ए अल्फा फाइबर्स, ठीक है। और जो स्लो पेन वाले फाइबर्स होते हैं दैट इज टेकन वाया सी फाइबर्स। बाकी ये नेक्स्ट ईयर आप लोग, अगर किसी ने आपको पढ़ाया तो आपको वहाँ पे रिसेप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, तो वहाँ पे आप पढ़िएगा ये कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया शॉर्ट में। स्लो पेन फाइबर्स आर टेकन वाया सी फाइबर्स। अगर आप ऐसा फाइबर्स अगर नेट पे ढूंढना चाहो, पढ़ना चाहो, तो अगर सी प्लेन फाइबर्स अगर ढूंढोगे तो आपको समझा देगा अच्छे से। सिमिलरली ए अल्फा फाइबर्स, और भी बहुत से होते हैं, बीटा एंड गामा। जो फास्ट पेन फाइबर्स होते हैं दे आर ए अल्फा फाइबर्स, while स्लो पेन फाइबर्स आर सी फाइबर्स। सो दैट इज इंफॉर्मेशन इज टेकन। तो स्लो वाला, अभी हमने फास्ट के बारे में बात की थी। फास्ट यहाँ से आएगा डायरेक्ट न्यूक्लियस में जाएगा, एंड फर्दर न्यूक्लियस जो है, जो इन्फॉर्मेशन जहाँ आगे लेके जाना है, स्पेशली कॉर्टेक्स में ही लेके जाता है, वहाँ लेके चला जाएगा। लेकिन बात हम यहाँ पे कर रहे हैं स्लो पेन फाइबर्स की। थोड़ा सा डिफरेंस है स्लो पेन फाइबर्स में। स्लो पेन फाइबर्स जो होते हैं वो एग्जैक्टली क्या होते हैं, इट स्टिमुलेट द रेटिकुलर फॉर्मेशन। कल हमने बात की थी रेटिकुलर फॉर्मेशन की। व्हाट एग्जैक्टली इज रेटिकुलर फॉर्मेशन? रेटिकुलर फॉर्मेशन, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, इट्स अ मैश लाइक स्ट्रक्चर, जैसे चारपाई बनी हुई होती है, मैश लाइक है, इधर से जा रही है उधर से जा रही है, बट इसमें बीच में कुछ नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ फाइबर्स होते हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करके बने हुए होते हैं। बट हियर इन दिस केस रेटिकुलर फॉर्मेशन में यहाँ पे बीच में आपके ग्रे मैटर है, और बहुत सारे फाइबर्स इसे क्रॉस कर रहे हैं, बहुत सारे फाइबर्स इस साइड से क्रॉस कर रहे हैं, जो ऊपर से आ रहे हैं, जो नीचे से जा रहे थे। अभी जितने भी फाइबर्स की हमने बात करी, जैसे हमारा क्यूटेनियस वाले जो था या फ्लैसिल्स वाला था, वो ऊपर जाके क्रिस क्रॉस करता है, आर्कुएट फाइबर्स बनते हैं। सो वो जो क्रिस क्रॉस करता है, तो जो हमारा वाइट ग्रे मैटर यहाँ बीच में प्रेजेंट होता है, सेंट्रल मिड लाइन में जो हमारा ग्रे मैटर कुछ कुछ प्रेजेंट होता है, वो बहुत छोटे 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 टुकड़ों में टूट जाता है। सो वो ग्रे मैटर जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ है, विद दीज आर्कुएट लाइक फाइबर्स जो क्रिस क्रॉस बना रहे हैं, इस तरह के जितने भी फाइबर्स होते हैं, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन का फंक्शन क्या होता है? रेटिकुलर फॉर्मेशन के वैसे तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन एक फंक्शन होता है, इट स्टिमुलेट द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। यानी ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो हमारा कॉन्शियस लेवल है, उसका एक स्विच की तरह काम करता है। अगर हमारा रेटिकुलर फॉर्मेशन काम करना बंद कर दे, तो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो कॉन्शियस लेवल है, वो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, और आती ही है, बिकॉज इट इज अ स्विच टू सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सो हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रेटिकुलर फॉर्मेशन है, दैट इट स्टिमुलेट द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स को किस तरह से स्टिमुलेट करता है? जो हमारे रेटिकुलर फॉर्मेशन के फाइबर्स हैं वो यहाँ से आएंगे, और ये जो हमारा इंटरलेमिनर न्यूक्लियाई था, यहाँ पे जो हमारा वाइट शेप्ड वाइट मैटर था, इसको लेमिना इन द थैलेमस, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंट्रालेमिनर न्यूक्लियस। ये इंट्रालेमिनर न्यूक्लियस से कनेक्ट करेगा, और इंट्राल्यूमिनर न्यूक्लियस फर्दर आपके ऊपर सेरिब्रल कॉर्टेक्स, द कंप्लीट सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, एक स्पेसिफिक एरिया की बात नहीं है, कंप्लीट सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ऑन कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, बोलेगा ध्यान, आंखें खोल के रखो, कुछ भी हो सकता है, जैसे कहते हैं ना, कदम फूक फूक के रखो, दैट मीन्स आवर सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज
activated at that point. ठीक है, so this is what is the function of reticular formation. तो जो हमारे स्लो फाइबर्स होते हैं उनका काम क्या होता है, स्लो फाइबर्स जो है वो स्टिमुलेट करते रहते हैं जब ये यहाँ से जा रहे होते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ से इसमें स्लो फाइबर्स भी जा रहे हैं, स्लो फाइबर जब जा रहे होते हैं ऊपर, तो इसमें से कुछ कुछ इनकी ब्रांचेस बाहर निकलती हैं स्लो फाइबर की, और जो यहाँ पे आपके रेटिकुलर फॉर्मेशन था उसको स्टिमुलेट करती रहती हैं, ठीक है। सो उसे स्टिमुलेट करने से क्या होगा, और वो जाके यहाँ पे, और सेकेंड थिंग है वो कभी भी कुछ होते हैं फाइबर्स जो वीपीएलएन में जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द फाइबर्स जो है वो एंड कर जाते हैं इंट्रालेमिनार न्यूक्लियाई में जाके, ठीक है। जो स्लो फाइबर्स होते हैं वो कहाँ पे जाके टर्मिनेट करते हैं, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है ये कहाँ पे जाके टर्मिनेट करेंगे, दिल एंड इन द, सॉरी नॉट हियर, दिल एंड इन द इंट्रालेमिनार न्यूक्लियाई। जो यहाँ वाई शेप का आपका ये वाइट बैंड है, इसमें इंट्रालेमिनार न्यूक्लियाई होते हैं, इसमें जाके एंड अप होते हैं। फास्ट फाइबर्स वीपीएलएन में जाते हैं, जबकि स्लो फाइबर्स ज़्यादातर इंट्रालेमिनार में, कुछ जाते हैं यहाँ पे भी कुछ, लेकिन 90% और 95% जो है वो इंट्रालेमिनार न्यूक्लियाई में जाएंगे। सो दो काम इसने किया, और इंट्रालेमिनार न्यूक्लियाई का काम हमने आपको पहले ही बताया क्या था, इट एक्टिवेट्स द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, यानी अगर थोड़ा पेन हो रहा है तो हम उसे इग्नोर करते हैं। सो हमारा जो ये फंक्शन है रेटिकुलर फॉर्मेशन में और यहाँ पे इंट्रालेमिनार न्यूक्लियाई, इनका काम क्या होता है कि हमारे ब्रेन को एक्टिवेट कर दे, हमारे कॉर्टेक्स रीजन को, कॉन्शियस लेवल को एक्टिवेट कर दे। सो डोंट टेक इट लाइटली, यू नीड टू रियली वर्क हार्ड, जागे रहो, कुछ ना कुछ आपको करना है इसके लिए। सो रेटिकुलर फॉर्मेशन, सो क्या हुआ, फाइबर्स फ्रॉम स्लो पेन जो है इन्होंने आके रेटिकुलर फॉर्मेशन को किया टर्मिनेट, और टर्मिनेट मोस्टली कहाँ पे करते हैं, इंट्रालेमिनार न्यूक्लियाई में, और कुछ फाइबर्स जो है वो वीपीएलएन में भी टर्मिनेट होते हैं। सो इनका काम क्या था रेटिकुलर फॉर्मेशन और इंट्रालेमिनर का, कॉर्टेक्स एरिया में जाना और उसको एक्टिवेट करना। ये सिर्फ उसे एक्टिवेट करता है, स्लो फाइबर्स हमेशा एक्टिवेट करते हैं, वो वहाँ पे जाके इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं होती है। आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। वीपीएनएल में अब हमारी इंफॉर्मेशन आई थी, अब हम पेन के बारे में डायरेक्ट कर लेते हैं, पेन और क्रूड टच के बारे में, ठीक है। तो पहले आया फास्ट पेन, फास्ट पेन की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आई वीपीएनएल में, और फिर अगेन इंटरनल कैप्सूल्स के थ्रू ये फैन लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी सेंसरी एरिया में। व्हाट इज दैट सेंसरी एरिया, दैट सेंसरी एरिया इज, जो हमने पहले पढ़ा था, दैट इज अ पोस्ट सेंट्रल गायरस, सेंट्रल सल्कस की बात होता है पोस्ट सेंट्रल, वहाँ पे जाके इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। अब इस पोस्ट सेंट्रल गायरस का काम था इट असेस द लोकेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ पेन, यानी अगर किसी ने आपको पिन चुभाई है तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता होगी, ठीक है। ये एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताएगा कि ये लोकेशन कहाँ पे है, और ये आपको इंटेंसिटी बताएगा कि ये कितना ज़्यादा इंटेंस था, और ये और चीज़ बताएगा एनी पास्ट कोरिलेशन, कि पहले भी आपको ये फील हो चुका है, नहीं हो चुका है, या पहले अगर ये फील हुआ था तो किसने किया था। तो सारी चीज़ों को हमारा ब्रेन जो है वो एसेस करेगा। सो दिस इज पोस्ट सेंट्रल गायरस। पोस्ट सेंट्रल गायरस से एक और चीज़ होती है, इट इज़ ये जो फास्ट पेन होता है और स्लो पेन, वट जो पेन के बारे में अभी हमने ये सिर्फ जो पोस्ट सेंट्रल गायरस वाली बात की, दैट इज जस्ट द फास्ट पेन फाइबर्स। स्लो पेन फाइबर्स जो हैं बस जाके एक्टिवेट कर देंगे इस रीजन को, बट वो रीजन सिर्फ एक्टिवेट करता है, एसेस नहीं करवाता है इंफॉर्मेशन को। इसी वजह से जब आपको शोल्डर पेन होता है, या आपका ये किसी को आर्थराइटिस का पेन हो रहा है, नीज में पेन है तो वो तेज, लेकिन वो क्योंकि स्लो फाइबर पेन्स के थ्रू जा रहा है, इसलिए हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि हमें किस पॉइंट पे पेन हो रहा है। हम बोल रहे हैं हमें नी जॉइंट में पेन हो रहा है, नी जॉइंट एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, इट्स नॉट अ सिंगल पॉइंट। सो सच पेन आर जस्ट एक्टिवेट दिस कॉर्टेक्स एरिया, कि हम ख्याल रखें, डॉक्टर को दिखाएं, ज़्यादा ना चलें, जिस तरह से दर्द बढ़ रहा है वो काम ना करें, जिसमें आराम मिल रहा है वो काम करें। सो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें बताएगा, बट इट वोंट एसेस लोकेशन एंड इंटेंसिटी, ठीक है, इट जस्ट एक्टिवेट। अपार्ट फ्रॉम दिस एसेसिंग, हमारा जो ये होता है पेन फाइबर्स होते हैं, सेकेंड इसमें देखते हैं हमारे जो पेन फाइबर्स होते हैं, ये कुछ हमारे सिंगुलेट गायरस में जाता है। व्हाट इज सिंगुलेट गायरस, सिंगुलेट गायरस वो गायरस है जो कॉर्पस कैलोसम के चारों तरफ प्रेजेंट होता है, दिस गायरस इज कॉल्ड एज सिंगुलेट गायरस। सो सिंगुलेट गायरस इज नथिंग बट एन एरिया ही है, एक एरिया है सिंगुलेट गायरस जो प्रेजेंट होता है। आपका ये था कॉर्पस कैलोसम, तो कॉर्पस कैलोसम के चारों तरफ एक गायरस प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं सिंगुलेट गायरस। जो सिंगुलेट गायरस होता है ये किस चीज से रिलेटेड होता है, इट इज रिलेटेड टू द इमोशन, ठीक है। इमोशन और आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है कौन,
सिंगुलेट गायरस। धीरे धीरे ये सारी चीजें पढ़ते रहो, याद रखना, क्योंकि अलग से कोई आपको आके सिंगुलेट गायरस के बारे में कुछ नहीं बताएगा। ठीक है, तो सिंगुलेट गायरस इज नथिंग बट इट्स एन एरिया, इट्स अ गायरस that is projection that is present just at the level of corpus callosum or just surrounding the corpus callosum, and this area controls the behavior, your behavior, how's your behavior, how you have to behave, and what more, one more thing, that is the emotions. So जब भी आपको दर्द होता है, ठीक है, ये दर्द इज टेकन टू दिस इमोशनल एरिया। सम फाइबर्स जो हैं, कुछ फाइबर्स तो चले गए कॉर्टेक्स में एक्सेस करने के लिए, कुछ फाइबर्स चले जाते हैं सिंगुलेट गायरस में फॉर इमोशंस। अब इमोशन से मराद क्या है? इमोशन का मतलब होता है आपको दर्द हो रहा होता है तो आप रोते क्यों हैं? दर्द ने आपकी इंफॉर्मेशन रोने वाली जो है कि आपको रोना है। स्पेशली क्या होता है, जब हमें दर्द, चोट लगती है, हमें दर्द हो रहा है, तो जब कोई सामने आता है, लाइक हमारे पेरेंट्स सामने आते हैं, तो हम ज़्यादा रोते हैं। अकेले में इतना नहीं रोते हैं। हमारी लड़ाई हुई भाई बहनों में, ठीक है, लड़ाई हुई, ठीक है, लेकिन जब अम्मी सामने आई तो हमने रोना शुरू कर दिया। गर्ल्स यूजली करती हैं कि भाई को डांट पड़ जाए, मैं भी करती थी, मतलब करती नहीं थी बट अब अंदर से अपने आप हो जाता था। ठीक है, सो यूजुअली क्या होता है, जब हमारे सामने कोई अपना आता है तो हमें ज्यादा दर्द होता है, दैट्स आपके इमोशंस उस वक्त फूट फूट के बाहर निकलते हैं। तो दैट दर्द पहले भी हो रहा था, दर्द बाद में भी हो रहा है, बट इमोशंस कुछ स्पेसिफिक रीजंस पे होते हैं। ठीक है, so those reasons are regulated via cingulate gyre. So some fibers from this internal capsule reaches the cingulate gyre for emotional पर्पस। जब से इसके पास इंफॉर्मेशन आई कि नहीं अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, आपको नहीं रोना है। समटाइम्स क्या होता है, हम कभी कभी सोच के भी रोते हैं, लाइक हॉस्टलर्स के साथ है, दर्द हो रहा है, बीमार है, ऐसे नहीं रो रहे हैं, लेकिन हाँ हमने जब अपने पेरेंट्स के बारे में सोचा, अपनी फैमिली के बारे में सोचा, तो हमें रोना आया। दैट इज रेगुलेटेड बाय सिंगुलेट गायरस। सिमिलरली एक तीसरा रीजन होता है आपके टेम्पोरल रीजन जो होता है हमारा। देखो कॉर्टेक्स तो हमारे हर जगह प्रेजेंट है। व्हाट इज कॉर्टेक्स? द पेरिफेरी ऑफ द सेरिब्रम इज द कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स हमारा टेम्पोरल रीजन होगा। टेम्पोरल रीजन में एक प्रोजेक्शन, मल्टी प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होता है, नोडुलर सा, उसे हम बोलते हैं इंसुला। ठीक है, इसे कहते हैं इंसुलर कॉर्टेक्स। सो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन इंटरनल कैप्सूल से कुछ इंफॉर्मेशन इंसुलर कॉर्टेक्स में जाती है। व्हाट इज इंसुलर कॉर्टेक्स, व्हाट इज फंक्शन? ये आपका ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स के लिए, बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे आपको बहुत तेज दर्द होता है, आपको फीवर हो जाता है, दैट इज योर इंसुलर कॉर्टेक्स। आपको बहुत दर्द होता है तो आपका दिल बहुत तेज तेज धड़कता है, टैकीकार्डिया हो जाता है, दैट इज ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स। आपको दर्द होता है, कभी कभी आप स्वेट करना शुरू कर जाते हो, दैट इज एन ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स। ठीक है, सो दीज आर द ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स दैट आर टेकन बाय दीज फाइबर्स ऑल्सो। कभी होता है कभी नहीं होता है, सो डिपेंड करता है आपकी क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट पे, आपके क्या बोलते हैं, सिचुएशन कैसी है, अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन विल बी टेकन एंड द रिस्पॉन्स विल। इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि कभी किसी को दर्द होता है, लाइक किडनी पेन्स। किडनी पेन्स आर यूजुअली क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड विद वॉमिटिंग। अगर किसी पेशेंट को पेन पेट की तरफ जहाँ पे किडनीज होते हैं, इट्स नॉट एग्जैक्टली, मैंने बोला है बहुत ज्यादा लोकलाइज नहीं होता है, ठीक है ना। सो आपको पीछे की तरफ पेन हो रहा है, सपोज पीछे से आगे की तरफ आ रहा है, और साथ में आपको वॉमिटिंग आ रही है, सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा कि ये क्या हो सकता है, इट्स मट बी अ किडनी का कोई रिलेशन पेन से है। सो सम पेन्स आर रिलेटेड टू दिस। उस तरह से डायग्नोसिस धीरे धीरे हम बनाना सीखेंगे। तो वो कौन सा रीजन है जो इसको करता है, इंसुलर कॉर्टेक्स। सो आज मैंने कल ही वाला आप लोगों को रिपीट कर दिया। टुमारो इंशाल्लाह विल स्टार्ट विद द